मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से विपक्ष पर एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमले करने के लिए तैयार हैं। एक एक मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखा हमला किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मुसलमानों को पहले हक वाले बयान पर एक बार फिर से योगी हमलावर रहे। कांग्रेस का ये परिवार सुपर पीएम बना हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने किसके इशारे पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आप देश को मुसलमान और गैर मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पर बांटना चाहते हैं। यह देश 1947 में एक विभाजन की त्रासदी को देखा है और तो इस देश को आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके कारण पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। अब आगे बढ़ते आपको यह भी बताते हैं, मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस और खास तौर पर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। जिस वक्त प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय को याद करें। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है, एक के बाद एक कई निशाने पर उनके आए हैं। आज का ये ताजा बयान मुख्यमंत्री योगी का करप्शन के मुद्दे को लेकर विपक्ष के खिलाफ सीएम ने जो आवाज बुलंद की है, यकीनन दूसरे राउंड का रण दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन विभाजनकारी राजनीति करके देश के साथ धोखा कर रहा है, गद्दारी कर रहा है। इनको जब भी अवसर मिला, इन्होंने राष्ट्रीय हितों की अपूर्णीय क्षति की है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती डालने का काम किया है। कौन नहीं जानता, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न घोटाले हुए थे। दर्जन भर जिलों में आज भी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। इनसे जुड़े हुए लोग गरीबों का राशन हड़प कर जाते थे। जब 2017 में मुझे प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व मिला था, इस दौरान मैंने स्वयं जब इस बात की जांच कराई थी, 30 लाख फेक राशन कार्ड पाए गए थे और ये फेक राशन कार्ड के नाम पे राशन निकलता था। राशन की सुविधा गरीब को नहीं मिलती थी, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी को मिलती थी या उनके द्वारा प्रश्रय प्राप्त माफिया, ये सभी राशन हड़प जा। पहली बार देश के अंदर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ये मोदी जी के कारण आया है और इसका सर्वाधिक लाभ गरीब को मिला है, किसान को मिला है, महिलाओं को मिला है, युवाओं को मिला है। इसलिए इंडी गठबंधन के किसी बहकावे में जनता जनार्दन को नहीं आना चाहिए और किसी को नहीं आना चाहिए। ये लोग परिवार के नाम पर भारत की राजनीति को अपने बपोती मान करके चले थे। जाति विभाजन के नाम पर सामाजिक वैमनस्यता इन्होंने पैदा करने का प्रयास किया। समाज में सामाजिक न्याय को तार तार करने का प्रयास किया। सामाजिक वैमनस्यता ये लोग पैदा करते हैं, आपस में लड़ाते हैं, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करते हैं। ये देश कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गठबंधन, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो या अन्य उनके सहयोगी दल हो, इनकी इस मंशा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने गरीबों को ध्यान में रखकर अपनी तमाम योजनाएं चलाई हैं, जिसका फायदा गरीबों तक सीधे पहुंचा है। कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया है, मगर गरीबी हटाई नहीं है। मगर मोदी सरकार ने ये करके दिखाया है। सही मायने में अगर देखा जाए तो गरीबी हटाने और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को ईमानदारी से प्रत्येक तबके को चेहरा देख करके नहीं, ईमानदारी के साथ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को, जनधन अकाउंट से हो,
फ्री राशन की सुविधा हो, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हो, हर घर में शौचालय बनाने का हो, हर घर में नल देने का हो, या फिर 4 करोड़ परिवारों को मकान देने का हो। अगर आप देखेंगे एक लंबी श्रृंखला है ये। 80 करोड़ लोग 4 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 50 करोड़ घरों को, 50 करोड़ लोगों को, गरीब परिवारों को जनधन अकाउंट खोले गए। यानी आजादी के 70 वर्षों तक देश के अंदर सबसे अधिक समय तक कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने शासन किया। लेकिन ताजुब 50 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास अपने अकाउंट नहीं थे। गरीबी हटाओ, ये 1970 के दशक में कांग्रेस ने नारा देश को दिया। गरीबी कभी हट नहीं पाई। कांग्रेस 6 दशक तक इस देश के अंदर, 6 दशक से अधिक समय तक उन्होंने देश के अंदर शासन किया, और इन 6 दशक से अधिक समय तक दादी से लेकर के पोते तक उसी नारे को लगा करके देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के सीएए को वापस लेने वाले बयान की निंदा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी हो चुकी कांग्रेस पहले चरण में अपना सुपड़ा साफ होते हुए देख रही है और इसीलिए बौखला गई है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख, पारसी समुदाय के लोगों का अहित करने पर आमादा है कांग्रेस पार्टी। गृह मंत्री ने कहा है कि देश की जनता पहले से ही ये चीजें देखती आ रही है और अब ज्यादा ताकत के साथ कांग्रेस को सबक सिखाने वाली है। कानून बदलने के लिए सरकार में आना पड़ता है। कांग्रेस का तो मुख्य विपक्ष तक बन पाना भी अब मुश्किल रह गया है। मुमकिन नहीं है अब मुख्य विपक्षी तमगा हासिल करना कांग्रेस के लिए। चिदंबरम ने सरकार बनने पर सीएए समेत 3 नए आपराधिक कानून वापस लेने की बात कही थी। इसी पर गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस ने अपनी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स को चुनाव जीतने का हथियार बनाया। इसके खिलाफ हम सालों से संघर्ष कर रहे थे। 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने डेवलपमेंट का एजेंडा जनमानस के बीच में सेट भी किया और उसके आधार पर चुनावों की देश में शुरुआत हुई। कांग्रेस को बहुत तकलीफ पड़ रही है डेवलपमेंट के एजेंडे पर, विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ने में। लगातार वो पराजित हो रही है। फिर से एक बार अपीसमेंट की पॉलिसी के आधार पर वो आगे बढ़ना चाहती हैं। चिदंबरम ये नहीं कहते हैं कि सीएए में क्या बुराई है, हम सीएए हटा देंगे। क्यों हटाना है? क्योंकि उनको अपनी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करनी है, माइनॉरिटी वोट बैंक को मजबूत करनी है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर अटल है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे, परंतु और सीएए से इस देश में बहुत बड़ी तादाद में पड़ोसी देशों से आए हुए रिलीजियस माइनॉरिटी, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस सभी को नागरिकता मिलती है, सुरक्षा मिलती है। मैं नहीं समझता इससे कांग्रेस को क्या आपत्ति है। सीएए से किसी का नागरिकता जाना नहीं है, ये भ्रांति फैला रहे हैं और अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं चिदंबरम साहब को इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका ये इरादा कभी पूरा नहीं होने वाला है। देश की जनता अब कांग्रेस पार्टी को भली भांति जान चुकी है। जहां तक 3 कानून का सवाल है, चिदंबरम स्वयं कमेटी में थे। उन्होंने कई बार ये 3 कानूनों के बारे में कमेटी में चर्चा करते वक्त काफी अच्छे सुझाव भी दिए, सराहना भी की। 3 कानून से देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया में सबसे आधुनिक बनेगी और 3 साल में ज्यादा से ज्यादा हर एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा। कांग्रेस नहीं चाहती कि इनके सामने जो करप्शन के मुद्दे हैं, करप्शन के केस हैं, वो कभी भी अंजाम तक पहुंचे।
उनको न्याय लंबित हो उसमें इंटरेस्ट है, मगर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी स्पष्ट है। हर नागरिक का कम से कम समय में न्याय पाने का संवैधानिक अधिकार है, वो देने के लिए हम कटिबद्ध है। गृहमंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। देखिए, पहले चरण में कम मतदान होने के बाद बीजेपी नेतृत्व ने बड़ी बैठक की है। इस बैठक में पार्टी ने आगे की रणनीति बनाई है। इस बैठक में बड़े नेताओं की रैली और जनसभा को लेकर चर्चा हुई है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर हुई इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत पार्टी के महासचिव मौजूद थे। पहले फेज में कम मतदान के बाद बीजेपी के सभी स्थानीय नेताओं को अधिक सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मतदान वाली सीटों पर खुद निगरानी रखेंगे। जिन सीटों पर चुनौती मिल रही है वहां पर ज्यादा सक्रिय होने की रणनीति बनाई है। सोर्सेज की माने तो बीजेपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर और ज्यादा हमलावर होगी। लोकल मुद्दों के साथ मोदी की गारंटी और कांग्रेस के न्याय पत्र के खिलाफ लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।